अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़्ज़ा बतूल। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप शॉर्ट टाइम में सिलेबस को किस तरह कवर कर सकते हैं। एग्ज़ाम्स आने से पहले स्टूडेंट्स बुक खोल के बैठ जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनको कुछ भी नहीं आता, तो वो किस तरह अपने सिलेबस को रिवाइज़ कर सकते हैं। तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। मैं जो टिप्स बताने लगी हूँ, मैं गारंटी से कह सकती हूँ इन टिप्स को फॉलो करके आप 30 डेज़ में तैयारी करें और 90 से 95% मार्क्स ईजीली ले सकते हैं इंशाल्लाह। शॉर्ट टाइम में तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट बात यह है कि आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। आप ये बातें भूल जाएं कि आपके प्री बोर्ड्स में कितने मार्क्स थे, सेंडप्स में कितने मार्क्स थे। अब जो मेन बोर्ड आने वाला है ना, आपने उसकी तैयारी करनी है। और एक बात जहन में डाल लें कि आप ये सोचें कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैंने तैयारी करके ही रहनी है। कॉन्फिडेंस आपका जितना लो होगा आप उतना ही पीछे जाएंगे। कॉन्फिडेंस में नेगेटिव थॉट्स निकाल दें, पॉजिटिव चीज़ें सीखें। आप ये ना सोचेंगे चैप्टर मुझे कभी भी नहीं तैयार हो सकता, ये मैं कभी तैयारी नहीं कर सकता, मैं परसेंटेज अपनी अकॉर्डिंग नहीं ले सकता। तो ये सारी चीज़ें जहन से निकाल दें। पहली बात कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त होना चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद में भी इरशाद है इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो आपने कोशिश करनी है, कोशिश करने से पहले उसका इरादा कर लें। दूसरी बात, आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। कोई भी चीज़ आप पढ़ने लगी हैं, आपने उसको क्वांटिटी के हिसाब से नहीं देखना कि मैंने 6 घंटे पढ़ लिया, 8 घंटे पढ़ लिया। आपने क्वालिटी देखनी है कि उस 6 घंटे में आपने कुछ सीखा। क्या आप 6 घंटे में सिर्फ एक ही चैप्टर कर रही हैं? तो मेन फोकस आपका क्वालिटी की तरफ होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो एक चैप्टर 6 घंटे में करते हैं, दूसरी तरफ वो कुछ उसी तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो एक चैप्टर 2 घंटे में कर लेते हैं। तो ऐसी क्या बात है कि दूसरे स्टूडेंट्स वही चैप्टर 2 घंटे में कर रही हैं? वही टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने लगी हूँ। तो एक तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, दूसरी आपकी कंसंट्रेशन। अब चलते हैं जी 30 दिन में हम तैयारी को किस तरह देखें, या पेपर से कुछ अर्से पहले हम तैयारी को किस तरह करें। तो मैंने 30 डेज़ के हिसाब से आपको तैयारी बतानी है। मैंने 30 डेज़ को 10 डेज़ के हिसाब से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट 10 डेज़ में हम वो चीज़ें याद करेंगे जो हमें नहीं आती, रिवाइज़ नहीं करेंगे जो चीज़ें हमें नहीं आती, जो टॉपिक्स हमें मुश्किल लगते थे और हमने स्किप कर दिए, अब उनकी तैयारी हमने पेपर से पहले किस तरह करनी है। तो प्यारे बच्चों, पहली बात, आपके पास इतनी सारी बुक्स हैं तो किस सब्जेक्ट को पहले पकड़ें। फ़िज़िक्स पहले पढ़ें, बायो पढ़ें, इंग्लिश करें, उर्दू करें, किस सब्जेक्ट की तैयारी पहले करें। तो आप एक बात दिमाग में बिठा लें, हर क्लास में कुछ सब्जेक्ट्स मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे साइंस सब्जेक्ट्स, और कुछ सब्जेक्ट्स आर्ट्स सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी। आपने एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट्स को लाजमी लेके चलना है। एक आपका मेन सब्जेक्ट होगा और एक आपका इजी या आर्ट्स सब्जेक्ट होगा, ठीक है। आपने एक दिन में कम से कम 10 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। पेपर से कुछ वर्ष पहले 10 घंटे तो पढ़ना बनता ही है ना। उस 10 घंटे में जो आपके 8 घंटे हैं वो आप मेन सब्जेक्ट पढ़ेंगे और बाकी के 2 से 3 घंटे आप आर्ट्स सब्जेक्ट्स की तैयारी करेंगे। आपने एक सब्जेक्ट को पूरा दिन हरगिज़ नहीं पढ़ना। इससे क्या होगा, आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते उकता जाएंगे और आपका दिल ही नहीं करेगा उस सब्जेक्ट को दोबारा देखना, और आपको टेंशन होगी बाकी सब्जेक्ट्स की। तो आपने ये चीज़ हरगिज़ नहीं करनी। 8 घंटे आपने मेन सब्जेक्ट पढ़ने हैं और बाकी 3 घंटे आपने आसान सब्जेक्ट्स ले लेने हैं। मैं यहाँ पे आपको शो कर देती हूँ कि डे 1 में आपका कौन सा सब्जेक्ट हो, डे 2 में एंड डे 3 में। और दूसरी अहम बात, जब भी आप स्टडी कर रही हैं आपके पास काफ़ी सारी बुक्स ना हो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, अगर आप बायो पढ़ रहे हैं, आपके जहन में केमिस्ट्री की बुक नज़र आ रही है ना आपको, आपके जहन में ये होगा यार केमिस्ट्री का भी करना है, केमिस्ट्री की बुक पढ़ रही हैं, साथ ही मैथ की बुक पढ़ रही है, आपके जहन में होगा मैथ का भी इतना है। तो ये जो कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स की, ये दूर होनी चाहिए। ये जो आप परेशानी का शिकार है, ये आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो कभी भी अपने पास बुक्स का ढेर ना लगाएं। कम से कम एक बुक, एक पेंसिल और एक रजिस्टर आपके लिए इनफ है। तो एक दिन में आपने कम से कम 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अब चलते हैं जी, एक सब्जेक्ट मैंने पकड़ लिया, फॉर एग्जांपल मैंने बायो या कह लें फिज़िक्स पकड़ लिया। अब कहाँ से तैयारी करें? फिज़िक्स का चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, कहाँ से इसकी तैयारी करें? समझ नहीं आ रहा। बुक खोल के कभी ये देख रहे हैं, कभी वो देख रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। तो ये स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल होती है, मुझे भी इसमें बहुत मुश्किल होती थी। तो मैंने क्या डिसाइड किया, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है पहले हम उसकी तैयारी करेंगे। जो चीज़ पेपर में जिसके आने के ज़्यादा चांसेस हैं पहले हम उसकी तैयारी करेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ों का कैसे पता चलेगा? आपके टीचर ने निशान लगाए होंगे, आपने इतने टेस्ट दिए हैं, उसमें से देखें, पास्ट पेपर्स हैं उसमें से देखें
प्यारे बच्चों, हमेशा आपने पहले इम्पोर्टेंट चीज़ों की तैयारी करनी है, क्योंकि जब आप पहली चीज़ याद करते हैं वो आप पहला स्टेमिना ज़्यादा होता है ना पढ़ते हुए, तो इम्पोर्टेंट चीज़ जब आपकी पहले तैयार हो जाएगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपको साथ साथ ज़हनी सुकून भी होता रहेगा कि यार हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अब जब भी आप कोई चीज़ याद कर रही हैं, मैंने हमेशा कहा है जो टॉपिक्स होते हैं उसमें की पॉइंट्स लाजमी लगाएं, उसमें पॉइंट्स बनाएं, हेडिंग्स बनाएं, चीज़ों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, रट्टा ना लगाएं। इस हवाले से मेरी डिटेल से वीडियो मौजूद है। आर्ट सब्जेक्ट्स, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी और इंग्लिश की हम लोग तैयारी किस तरह करें जिनमें हम कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर कर सकते ना। पाक स्टडी का एक क्वेश्चन है, उसमें आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर सकते, जितना मर्जी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें आपने उसको याद करना ही करना है। तो उसको याद करने का क्या तरीका है वो वीडियो डिटेल से मौजूद है, उस वीडियो को आप लाजमी देखें। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी जिन स्टूडेंट्स को पाक स्टडी, उर्दू, इस्लामियात और इंग्लिश मुश्किल लगती है। तो फर्स्ट 10 डेज़ में आपने वो चीज़ें तैयार की जो आप नहीं याद कर पाए, जो आपको मुश्किल लगती थी। अब चलते हैं जी बाकी 20 डेज़ की तरफ। बाकी 20 डेज़ में हम सिर्फ पास्ट पेपर्स को देखेंगे और रिवाइज़ करेंगे। अब ये तैयारी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको सारी बुक्स आती हैं लेकिन उनको रिवाइज़ करने नहीं आ रहा, रिवाइज़ करने का दिल नहीं चाह रहा, तो उनके लिए ये 20 डेज़ बेस्ट होने वाले हैं। इसमें मैं उनके लिए टिप्स बताती हूँ। तो प्यारे बच्चों, पहले तो जहन से बात निकाल देंगे हमें सब कुछ आता है, हम कर लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता हम पेपर ना करें, हमें रिवाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ अपने जहन से निकाल दें। रिवाइज़ आपने करना है, आपने बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करना है। समझें इस बात को कि ये बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये ना हो पेपर में एक क्वेश्चन आता हो, आपने उसकी बहुत अच्छी तैयारी की हो लेकिन रिवाइज़ ना करने की वजह से आपके माइंड में वो चीज़ ना आए, तो ये आपके लिए मुश्किल का सबब बनेगा। लास्ट 20 डेज़ में पास्ट पेपर्स की आपने इस तरह तैयारी करनी है कि एक दिन में एक सब्जेक्ट को अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो 6 घंटे आपने पास्ट पेपर्स में गुजारने हैं, पास्ट पेपर्स की तैयारी करनी है, और बाकी के 4 से 5 घंटे आपने सिर्फ टेक्स्ट बुक से रिवाइज़ करना है। पास्ट पेपर्स में क्या होता है, स्टूडेंट्स को पता चलता है कि वो कितने पानी में हैं, यानी कि उनकी तैयारी कितनी है। पास्ट पेपर्स एक्चुअली उनके टेस्ट हैं। तो पास्ट पेपर्स से स्टूडेंट्स घबराते भी हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि उनको पता चल रहा होता है ना हमारी कितनी तैयारी है। तो पास्ट पेपर्स आपने लाजमी रीड करने हैं। स्कॉलर्स के पास्ट पेपर्स बेस्ट पास्ट पेपर हैं, वो मैं डिटेल से नहीं बताऊंगी, आप वहाँ जाएं, शॉप पे जाएं, वहाँ से वो बाय करें, वो बेस्ट पास्ट पेपर्स हैं। अब पास्ट पेपर्स की तैयारी आपने कैसे करनी है, हमेशा आपने कोशिश करनी है कि अपने साथ किसी क्लास फेलो की बात कर रही हूँ, फ्रेंड की बात नहीं कर रही, अभी फ्रेंड का ही बताती हूँ। अपने किसी क्लास फेलो को मिला लें, उसे कहें यार एक दिन में हमने 5 से 6 पेपर्स पढ़ने हैं, देखते हैं हम कर पाते हैं कि नहीं। कंपटीशन रखना है उसके साथ, आपने कोशिश करेंगे क्लास फेलो ही हो। बेस्ट फ्रेंड जब आ जाता है ना तो फिर वो गप्पे शप्पे और वो फिर चीज़ें जो उनसी हैं ना दूसरी तरफ चली जाती हैं। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि उस बच्चे के साथ तैयारी करें जिसमें क्लास में आपके साथ थोड़ा आसपास सलाम दुआ ही हो और उसके साथ आप अच्छा बैठ के टाइम स्पेंड कर सकें स्टडीज़ से रिलेटेड। तो पास्ट पेपर्स आपने अपने दोस्त को मिला लिया कि देखते हैं कौन 6 पास्ट पेपर्स आज करता है। इस तरह आप पास्ट पेपर्स की तैयारी करें और साथ साथ एक दिन में चीज़ों को रिवाइज़ करते रहें। आपका रिवीजन भी पक्की हो जाएगी और पास्ट पेपर्स भी। लास्ट 20 डेज़ में आपने इस तरह तैयारी करनी है और एक दिन में वही बात 6 घंटे एक सब्जेक्ट के पास्ट पेपर और बाकी के 4 घंटे जो आपने रिवाइज़ करने हैं वो किसी दूसरे सब्जेक्ट को देने हैं। तो जब आप इस तरह तैयारी करते हैं तो ये आपकी बेस्ट तैयारी होगी। और सबसे अहम बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मोबाइल, सोशल मीडिया से निकल आएँ। ये सारी चीज़ें वक्ती हैं, इनका आपके पास टाइम होगा। पेपर्स के बाद इन्हीं चीज़ों की तरफ आपने जाना। जो ये फैमिली फंक्शंस हो रही हैं, तकरीबात हो रही हैं, शादियाँ हो रही हैं, ये सब कुछ चलना है साथ साथ। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ये आपके साथ साथ ही हैं, लेकिन पढ़ते हुए इन चीज़ों से दूर रहें। इंटरनेट को ऑफ़ कर दें, मोबाइल डाटा को ऑफ़ कर दें। अगर यूट्यूब से कोई वीडियो देखनी है, मेरी वीडियो देखें, वो उसको ये सोच के ना छोड़ें कि आप ही ने मोबाइल से मना किया, मोबाइल नहीं देखना। मेरी वीडियोस आप डाउनलोड करके रख लें, इंटरनेट ऑफ़ कर दें। बेस्ट तरीका है याद करने का। मोबाइल को हो ही नहीं सकता, मैं भी हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ ही नहीं सकती मोबाइल को साथ रख के। तो मैं क्या करती हूँ, इंटरनेट ऑफ़ कर दिया, बस पढ़ना ही पढ़ना है। इन्वायरमेंट आपका ऐसा होना चाहिए स्टडी का कि वहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। और कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, अपना आप 100% दें। पेपर्स के बाद आपको काश और अगर के लफ्ज़ ना सोचने पड़े। काश मैं मेहनत करता, अगर मैंने मेहनत की होती, ये बातें आपको सोचनी ना पड़े। अपना 100% दें और बाकी सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अगर आप
मेहनत करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको किसी न किसी फॉर्म में लाजमी मिलेगा। तो अपना 100% दें, माँ बाप की मेहनत को ज़ाया ना करें। माँ बाप बहुत ज़्यादा आप पे पैसे खर्च करते हैं, नहीं भी करते हैं, स्कॉलरशिप में आप पढ़ रही हैं, लेकिन कम से कम आपको अपने से इतना प्यार होना चाहिए कि आप अपने लिए पढ़ सकें, अपने लिए तैयारी कर सकें। एग्ज़ाम्स में बहुत कम टाइम रह गया है, अच्छी सी तैयारी करें, दिल लगा के पढ़ाई करें, सोशल मीडिया से निकल आएँ। और जो मैं बातें आपके साथ शेयर करना चाहती थी वो ये थी कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में 30 डेज़ या 40 डेज़ रह गई हैं, तो नीचे कमेंट करें। मैं सोच रही हूँ Q&A की एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरे माशाल्लाह से 30K सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट होने वाले हैं। आप लोगों का उस पर भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 30K सब्सक्राइबर्स की खुशी में एक Q&A वीडियो भी हो जाए, जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी, पढ़ाई से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। मैं उस वीडियो के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस मेरे जहन में आ रहे थे स्टूडेंट्स के, तो मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगी। ज़रूर कमेंट करें। और मैं ये सोच रही हूँ, मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी कि मैं आपको ग्रामर सिखाऊँ, इंग्लिश के टेंसेस वगैरह 9-10 के सिखाऊँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह सिखाऊँ। उसके लिए मेरे पास एक वाइट बोर्ड होना चाहिए, या फिर मैं आपको सिंपल रजिस्टर में सिखा दूँ, तो उसका भी मुझे ज़रूर मशवरा दें। और 2-3 बातें और मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। हाँ, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है और फेसबुक भी मैंने माशाल्लाह से बना लिया है, तो आप वहाँ मुझे फॉलो करें। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन उनके आंसर मैं यूट्यूब वीडियो में करूँगी। तो अच्छी सी तैयारी करनी है, मुझसे प्रॉमिस कर लें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।